हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.5 और भाई इसके लिए भी कुछ फॉर्मूले चाहिए। एक्सरसाइज 4.5 में सिर्फ 6 ही पार्ट है, लेकिन हमें चाहिए कुछ फॉर्मूलेज, नए फॉर्मूले जो इसमें हमें चाहिए। इस एक्सरसाइज में बेटा हमें एक तो चाहिए मिड टर्म स्प्लिटिंग जो हम सीख चुके हैं। एक फॉर्मूला हमें यहां पे चाहिए, ध्यान से देखना, हमें एक फॉर्मूला चाहिए और वो है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये इसके दो फॉर्मूले होते हैं, आपको दोनों याद करने हैं, ठीक है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब तक आप ये बात समझ गए होंगे कि बिना आइडेंटिटीज के आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ये चैप्टर भी नहीं कर सकते, क्योंकि नाम इसका अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। तो जब तक आइडेंटिटीज नहीं आएगी आप चैप्टर नहीं कर सकते। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद करो, और कभी कभार हम इसको स्प्लिट करके आंसर निकालते हैं। कैसे? ये देखो, a क्यूब ये रहा, b क्यूब ये रहा, इसमें से और इसमें से हम 3ab को कॉमन ले लेते हैं। तो 3ab हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा b। कभी कभार हम ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, कभी कभार ऊपर वाला कर लेते हैं, और दोनों एक ही चीज है, आपने देख लिया। एज इट इज a क्यूब b क्यूब 3ab कॉमन, यहां बचा a और यहां बचा b। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी क्यूब। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी हमें। a माइनस बी का होल क्यूब, अब माइनस है तो क्या करना है, a क्यूब। अगर यहां प्लस है तो ये सारे प्लस के थे, लेकिन अगर ये माइनस हो जाएगा तो ऑल्टरनेटिव भी चलेगा, मतलब प्लस माइनस, तो हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है। जब तक याद ना हो आप बिल्कुल अपनी वीडियो को पॉज कर देना। पहले मैं एक बार लिख दूं, फिर आप उसके बाद आइडेंटिटीज को 5, 6, 7, 8 बार लिखने के बाद ही वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। और इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है, क्या बन सकता है, a क्यूब एज इट इज, b क्यूब एज इट इज। इसमें से और इसमें से अगर मैं माइनस 3ab को कॉमन ले लूं तो यहां पे क्या बचेगा, a, और यहां पे हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये वाला जो प्लस है वो क्या बन जाएगा, माइनस, और ये बन गया b। बेटा ये आपको आइडेंटिटीज याद ही करनी है, हर हाल में याद करनी है। अभी एक आइडेंटिटी और है जो मुझे इस एक्सरसाइज के लिए चाहिए, और वो न्यू आइडेंटिटीज है, पहले हमने यूज नहीं करी। तो इसको भी याद करो, 5, 5, 10 बार इसको लिखो, कम से कम 10 टाइम्स तो लिखो इसको अभी, नहीं तो कोई वीडियो करने का फायदा नहीं है, क्वेश्चंस करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटीज नहीं आती तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको, ये चैप्टर में कोई बेनिफिट नहीं आएगा। और एक आइडेंटिटी आपको चाहिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका यूज अभी तक चैप्टर में नहीं आया था, अब आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है बेटा, ये आइडेंटिटी आपको याद करनी है, उसके बाद ही हम ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको फर्स्ट पेज पे जगह छुड़वा रखी है, देखो, ये देखो, ये फर्स्ट पेज है हमारा। रिक्वेस्ट करी थी भैया 10 से 15 बार करो, मैंने सारी आइडेंटिटीज धीरे धीरे कलेक्ट कर रहा हूं। लिखने को मैं एक साथ लिख देता, लेकिन एक साथ आप लिखते ही नहीं। अब आपको मेरे हिसाब से ये 6 आइडेंटिटीज आपने अच्छे तरीके से लिख के याद कर ली है। तो जो मैंने अभी अभी आइडेंटिटीज लिखी है मैं उनको भी यहां लिख रहा हूं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। और आप इसको क्या लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, a क्यूब प्लस b क्यूब। आप देख रहे हो मैं भी दोबारा मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आप बार बार आप देखोगे तो आपको याद भी हो सकती है, बट लिखो आराम से बैठ के, ठीक है। 3ab कॉमन, बचा a प्लस बी, ये 7th आइडेंटिटी हो गई। 8th a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का b क्यूब। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, a क्यूब एज इट इज
माइनस बी क्यूब एज इट इज, इसमें से और इसमें से माइनस 3ab अगर मैं कॉमन ले लूं तो बनेगा a माइनस बी। आपने डायरेक्ट आइडेंटिटीज याद कर लेनी है बेटा। और नाइन्थ आइडेंटिटी आपके कोर्स में क्या आई है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz की आइडेंटिटी होती है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। अभी तक हमारे पास 9 आइडेंटिटीज आ चुकी है, ठीक है। अभी 3-4 और आएगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं एक्सरसाइज वाइज आपको आइडेंटिटीज लिखवाता जा रहा हूं। चलो जी, अभी हमारी एक्सरसाइज 4.5, इनमें आइडेंटिटीज यूज होगी। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन एज्यूमिंग दैट द एक्सप्रेशन इन द डिनोमिनेटर आर नॉट जीरो। सिंपल सी बात कर रहा है, कह रहा है इसे सिंप्लीफाई करो, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं हो सकता। देखो ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। वो कह रहा है डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन, तो क्वेश्चन डिफाइन ही नहीं होगा। बस उसने लिख दिया, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है वैसे। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज 3p स्क्वायर। क्वेश्चन ए की क्वेश्चन है 3p स्क्वायर प्लस, बार बार पीछे करने से अच्छा मैं क्वेश्चन यहीं से उठा लेता हूं। 3p स्क्वायर माइनस 3p क्यू प्लस माइनस 18q स्क्वायर, माइनस 18q स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 3p, p स्क्वायर प्लस 3pq माइनस 10q स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है। वो सीधा सा पूछ रहा है, इसे जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर दो, यानी कि ऊपर भी फॉर्मूले लगाओ, नीचे भी फॉर्मूले लगाओ, आइडेंटिटीज लगाओ, सॉल्व करो। चलो जी, न्यूमरेटर देख लो। अब मैं न्यूमरेटर की बात करूं, ये न्यूमरेटर है, मैं n लिख दूंगा, यहाँ पे d लिख दूंगा। आप समझ लेना मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं बस। यहां से 3 कॉमन आ सकता है, क्या बचा p स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस 6q स्क्वायर। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एज इट इज रहने दो, p स्क्वायर 3pq माइनस 10q स्क्वायर। अगला स्टेप क्या हो सकता है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे स्क्वायर दिख रहा है। अरे भाई यहां स्क्वायर दिख रहा है, यहां स्क्वायर थोड़ा ना है, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है तो ये यहां पे 2ab नहीं बनेगा। आप बनाने की कोशिश करोगे कि a स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हो, रूट 6q का स्क्वायर, लेकिन फॉर्मूले में यहां कभी माइनस होता ही नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, तो यहां पे 2 स्क्वायर वाला नहीं लगेगा, ठीक है। यहां पे मिड टर्म स्प्लिट होगी, और मिड टर्म स्प्लिट करनी आपको सिखा रखी है। पहला स्टेप मल्टीप्लाई, 1 into 6 is 6। दूसरा स्टेप फैक्टर, 6 के फैक्टर होते हैं 2 into 3, तो 3 में से 2 गए, 1 बच गया। अगर आप यहां तक वीडियो कर रहे हो तो इसका मतलब आपने पीछे की सारी वीडियोस मिड टर्म स्प्लिटिंग सब सीखी हुई है, ठीक है। तो 3p स्क्वायर, 3 में से 2 गए 1, तो एक ही चाहिए 1pq, एक चाहिए, तो माइनस 3pq प्लस pq माइनस 6q स्क्वायर। नीचे भी मिड टर्म स्प्लिट होगी, देखो कैसे, यहां पे 1 है और यहां पे 10 है, तो इसका पहला स्टेप मल्टीप्लाई, 1 into 10 is 10। दूसरा स्टेप फैक्टर, 10 के फैक्टर होते हैं 2 into 5, 5 में से 2 गए 3, डन। तो p स्क्वायर प्लस 5pq माइनस 2pq, 5 में से 2 गए 3, 10q स्क्वायर। ये चल रहा है न्यूमरेटर, ये चल रहा है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब फिर देखो 3, क्या सिखाया था, इन दोनों में से पेयरिंग करके कॉमन, क्या कॉमन आएगा, p माइनस 3q। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बेटा, q। यहां पे हमने कुछ गड़बड़ कर दी है, यहां पे क्या गड़बड़ करी है देखें जरा, क्योंकि देखो यहां पे मैं q कॉमन ले रहा हूं तो मेरा आ नहीं रहा। जस्ट वेट, 3 ये रहा, p स्क्वायर माइनस 3 6q स्क्वायर, 6 के फैक्टर करे हैं, 6 के फैक्टर करे हैं, 6 के फैक्टर करे हैं, तो ओके ओके, यहाँ पे 2 था भाई, 3 और 2 था, 3 में से 2 गए तभी तो 1 आएगा ना। मैंने यहाँ पे 2 लिखना मैं भूल गया था, चेक कर लो,
यहाँ पे पी क्यू था और 3 2 था, तो यहाँ 3 और 2 लिखना था। ठीक है, चलो यहां से p कॉमन बचा, p माइनस 3q। इन दोनों में से 2 और q कॉमन, यहां भी बचा p माइनस 3q। नीचे देखो, यहां से दोनों में से p कॉमन बचा, p प्लस 5q। और इन दोनों में से -2 और q कॉमन, तो यहां पे क्या बचा देखो, -2 और q कॉमन आ गया तो बचा p, ये बच गया प्लस, क्योंकि माइनस आप कॉमन ले चुके हो, और यहां पे बचा आपका 5q। अब आप क्या करते हो, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर रहे हो, डिनोमिनेटर को अलग, आपकी मर्जी है। तो न्यूमरेटर में क्या बचा है, ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो एक बार लिखते हैं ब्रैकेट, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर होता है p प्लस 2q, p प्लस 2q। और यहां पे ब्रैकेट सेम आ चुके हैं, तो p प्लस 5q, और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है p माइनस 2q। अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी चीज ऊपर नीचे कट नहीं हो रही है, यानी कि यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ये आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा क्वेश्चन। डन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट करते हैं, पूरा सेकंड पार्ट। अब वहां से कॉपी करना मुश्किल है तो मैं अपनी बुक से कॉपी कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन है मेरे पास n क्यूब माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m क्यूब, दिस इज द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में दे रखा बेटा 5m स्क्वायर माइनस 10mn माइनस 10mn प्लस 5n स्क्वायर। अब आप समझ रहे हो, आपको 10 आइडेंटिटीज याद करवा चुका हूं मैं। अब कौन सी आइडेंटिटी लगनी है वो तो अब आपको अपने दिमाग से चलना पड़ेगा। क्वेश्चन तो बस पेपर में ऐसा आएगा और लिखा होगा यूज आइडेंटिटी एंड सॉल्व। लगाओ दिमाग, आप कौन सा लग सकता है। अब सारी आइडेंटिटीज जिसको याद होगी वही तो काम कर पाएगा, बाकी लोग थोड़ा ना काम कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं आइडेंटिटीज पे फोकस बढ़ाओ अपना। न्यूमरेटर ये है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से बात करते हैं, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला है n माइनस m का होल क्यूब। अभी सिखाया है जो मैंने आपको आइडेंटिटी अभी सिखाई है, a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या थी, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। चेक करो, अगर a n है और b m है, a n है तो यहां n डाल दो, यही बन रहा है, और वो m है। सीधी आइडेंटिटी बन गई, सीधी n माइनस m का होल क्यूब, सीधी आइडेंटिटी बन गई भाई मेरे, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं किया आपने। नीचे देखो, यहां पे 5 कॉमन आ सकता है, m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस n का स्क्वायर, ये है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का मतलब तो सॉल्व हो चुका है, वो तो छोड़ ही दो, अब सीधी आइडेंटिटी वर्क कर रही थी। नीचे ध्यान से देखो, नीचे भी आइडेंटिटी काम कर रही है, कौन सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लिखा तो वही है जो ऊपर है। तो ये क्या बन गया, न्यूमरेटर में आ गया है n माइनस m का होल क्यूब, और डिनोमिनेटर ये किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज m माइनस n का होल स्क्वायर, ये है हमारा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब हम क्या कर सकते हैं, देखो यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये है n माइनस वो m का होल क्यूब, तो इसे हम 3 बार लिख दे, n माइनस m, n माइनस m, n माइनस m। नीचे है m माइनस n का स्क्वायर, तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, m माइनस n और m माइनस n। ध्यान से देखो, दोनों में साइन का फर्क है, यहाँ पे n माइनस m है, यहाँ पे m माइनस n है। तो एक काम करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, यहां से माइनस कॉमन लो, यहां इन दोनों में से माइनस कॉमन लो, तो m हो जाएगा पॉजिटिव, n हो जाएगा नेगेटिव। यहां से भी माइनस कॉमन ले लो, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, m हो जाएगा पॉजिटिव, n हो जाएगा नेगेटिव। ये एज इट इज
नीचे एज इट इज, नीचे एज इट इज है। अब देखो क्या हुआ, m माइनस एन से m माइनस कट गया, ये इससे कट गया। द फाइनल आंसर n माइनस m अपॉन में 5, ये बन गया आपका आंसर, बन गया। क्लियर बेटा? आइडेंटिटीज हम तो कह के आपको थक जाएंगे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन नंबर, इसी का थर्ड पार्ट है, w क्यूब उठाने दो भाई क्वेश्चन, माइनस v क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 3w प्लस 3w vx, 3w vx। नीचे है w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wx, सॉरी 2w v है यहां पे, 2w v माइनस 2vx माइनस 2vx और है प्लस 2wx। लो जी देख लो क्वेश्चन, लगाओ आइडेंटिटीज, दिमाग लगना पड़ेगा अब आपको। ऊपर देखो कौन सी आइडेंटिटी लग गई है, चेक करो चेक करो। चेक कैसे करोगे, ये देखो आइडेंटिटी, ये लगी है ऊपर आइडेंटिटी, ये वाली कैसे लगी है वो मैं आपको दिखाता हूं। हमारी आइडेंटिटी होती है, मैं वो भी लिख के दे रहा हूं आपको आपके सामने ताकि आ जाए। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये होती है आइडेंटिटी। अब देखो एक क्यूब, दो क्यूब, तीन क्यूब और 3xyz कुछ बन रहा है, वैसा ही बन रहा है ना, तो क्या आइडेंटिटी लगेगी। लेकिन इसमें यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो देखो कैसे करना है इसको। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। डन। और देखो नीचे वाली क्या आइडेंटिटी लग रही है वो भी देख लो। नीचे तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर आपको मैंने सिखा रखा है, और वो होती है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz और 2zx। भाई आइडेंटिटीज लर्न कर लो, आइडेंटिटीज लर्न करो, लिखो, वीडियो को पॉज करो, 10-10 बार लिखो। मुझे पता है भाई, मैं लेता हूँ ऑफलाइन क्लासेस, मुझे पता है बच्चे नहीं करते, इसलिए वो अपने पेपर को खराब करते हैं, क्योंकि आज का बच्चा मेहनत कम करना चाह रहा है, वो देखना चाह रहा है, जैसे आप देख रहे हो, आप देखना चाहते हो, ठीक है। बच्चा सिर्फ देखना पसंद कर रहा है, करना नहीं, रिटर्न में करो। अब देखो यहां नेगेटिव है, यहां तीनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो v है वो हमारा कैसे लिखेंगे, हम उसको ऐसे लिखेंगे। न्यूमरेटर को देखो कैसे लिखेंगे, w का क्यूब, दिस इज न्यूमरेटर, माइनस v का क्यूब, माइनस v का क्यूब करोगे तो नेगेटिव ही आएगा, x क्यूब। फॉर्मूला बनाना है ना हमें, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3a b और c, चेक करो, a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc, यही तो चीज बन गई। w क्यूब ये रहा, माइनस b क्यूब ये रहा, x क्यूब ये रहा, माइनस माइनस प्लस ये रहा। तो हमने इस चीज को इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख दिया। अब नीचे एज इट इज रहने दो, एज इट इज रहने दो। याद करो, गलत आदमी कॉन्सेप्ट करवाया था, wv और vx ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों, इसका मतलब दोनों में v कॉमन है तो v नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अब हम, w का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। खुद करके देखो, आइडेंटिटीज आपको आती है। ये न्यूमरेटर को लिखा मैंने और ये मैंने डिनोमिनेटर को लिखा। यहां पे v नेगेटिव था, उसको मैंने लिखा v को नेगेटिव, बस और कुछ नहीं किया। अब लगाओ आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, ये वाली a क्यूब b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। अब लगाओ आइडेंटिटी, क्या बनेगी, देखो क्या बनेगी, a प्लस b प्लस c, यानी कि a प्लस b प्लस c
फिर क्या आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर वी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ए बी माइनस ए इंटू बी यानी कि डब्ल्यू एक्स, माइनस y इंटू जेड, माइनस वाई इंटू जेड यानी कि माइनस वी इंटू एक्स, माइनस जेड एक्स, जेड इंटू एक्स यानी कि x इंटू डब्ल्यू। यह आ गया ऊपर का। अब नीचे का क्या बनेगा, डिनोमिनेटर को देखो, दोनों एक साथ चला रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, दिस इज a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर यानी कि w माइनस b प्लस x का होल स्क्वायर, दैट्स इट। अब अगर आप ध्यान से देखो ये और ये सेम है तो ये कट गया, तो मेरा फाइनल आंसर आपके सामने आ चुका है, w का स्क्वायर v का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस डब्ल्यू एक्स प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू अपॉन में ये दो थे, एक कट गया, बचा w माइनस वी प्लस एक्स। आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, मैं आंसर वेरीफाई कर लेता हूं। आंसर बिल्कुल वेरीफाइड है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है। फॉर्मूले भैया रिक्वेस्ट है, बिना फॉर्मूले के नहीं चल पाओगे, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व कर लो, नहीं तो एक साथ चलाने हैं तो आइडेंटिटीज पे बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 20 वाई जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर, ये इजी है, ये वाला इजी है, अपॉन 25 जेड स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर। आप चाहो तो बेटा ऐसे भी क्वेश्चंस को करते हो, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर लो और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो, ऐसा भी कर सकते हो, और लास्ट में फिर एक के नीचे दूसरा रख दो। मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूं, देखो 4y स्क्वायर माइनस 20y जेड प्लस 25 जेड स्क्वायर, ध्यान से देखो दो स्क्वायर आ रहे हैं इसके अंदर, दो स्क्वायर, तो फॉर्मूला बन सकता है 2y का होल स्क्वायर 5z का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस है तो माइनस 2ab, 5 टू द 10 10 टू द 20, तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 2y, a is 2y एंड b is 5z, तो a 2y माइनस 5z का होल स्क्वायर, इसे आप दो बार भी लिख सकते हो ऐसे। अब देख रहे हो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को सॉल्व किया, अब डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर लो, 25z स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 5z का होल स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। आपको फिर आइडेंटिटी लिख के दे रहा हूं मैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज a माइनस b a प्लस b, यानी कि 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y, ये हमारा आ गया डिनोमिनेटर। अब हमें आंसर निकालना है, तो नाउ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आया 2y माइनस 5z अपॉन इंटू 2y माइनस 5z, और डिनोमिनेटर आपका क्या आ गया था 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। ध्यान से देखो कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो पा रही है, बट एक शर्त पे कैंसिल हो जाएगी, अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो 5z पॉजिटिव हो जाएगा और 2y नेगेटिव हो जाएगा, ये एज इट इज रहने दो। नीचे 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y, फाइनली देखो ये और ये कट गया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, न्यूमरेटर को अलग सॉल्व करो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करो और बाद में इसमें डाल दो। जितने पीछे क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी अगर आपको लगे ये नहीं करना तो आप न्यूमरेटर को अलग सॉल्व कर दो, डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व कर दो और बाद में अपॉन में रख दो उसके, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6
एक्स स्क्वायर माइनस 7x, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और एक और दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। मैं इस क्वेश्चन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग सॉल्व करता हूं। न्यूमरेटर को पहले मैं अलग से सॉल्व कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों टर्म में बेटा मिड टर्म स्प्लिटिंग लगेगा, क्योंकि यहां पे दो दो स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है, ये दोनों क्वाड्रिक इक्वेशन है। तो यहां लगेगा MTS। उम्मीद करता हूं MTS आपको आ चुका है। पहला स्टेप मल्टीप्लाई यानी कि 6। अब 6 के फैक्टर करने हैं कि 1 आ जाए। पहला स्टेप मल्टीप्लाई करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू में 6 इज 6, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके फैक्टर करते हैं। तो 6 के फैक्टर आते हैं 3 इंटू 2, 3 में से 2 गए 1, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। सेम बेटा यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहां है 12, यानी कि पहला स्टेप मल्टीप्लाई, 1 इंटू 12 इज 12, और सेकेंड स्टेप करते हैं फैक्टर। 12 के फैक्टर होते हैं 4 इंटू 3, 4 और 3 7। उम्मीद करता हूं आपको MTS आता है। याद रखना मैथमेटिक्स एक सीक्वेंस सब्जेक्ट है, आप ये नहीं कि कोई भी वीडियो उठाई कोई भी कर ली, लाइन वाइज चलना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, कॉमन x कॉमन बचा x प्लस 3, माइनस 2 कॉमन आ गया तो यहां बचा x और यहां पे प्लस 3, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाता है। सेम यहां पे x कॉमन ले लो, x माइनस 4, माइनस 3 कॉमन ले लो, x माइनस 4, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 4 इज 12। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आप साइन की गलती मत करना। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बार ब्रैकेट और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है, सेम एक बार ब्रैकेट और एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है। ये आपका आ गया न्यूमरेटर। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 9। सेम मिड टर्म स्प्लिटिंग, 8 के फैक्टर की 6 आ जाए तो वो होंगे 4 और 2, और यहां देखो ये है एक्स स्क्वायर और इसे मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। यहां से कॉमन x कॉमन बचा x माइनस 4, यहां से माइनस 2 कॉमन तो बचेगा x माइनस 4। ये आपकी आइडेंटिटी लग गई बेटा दोबारा से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, a माइनस बी और a प्लस बी। तो फाइनली दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट और एक ब्रैकेट के बाहर, एंड दिस इज x माइनस 3 एंड x प्लस 3। ये आपका आ गया बेटा डिनोमिनेटर। नाउ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर उठा लो x प्लस 3, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 3। डिनोमिनेटर उठा लो x माइनस 4, x माइनस 2, x माइनस 3 और x प्लस 3। बेटा देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट गया, माइनस वाले से माइनस कट गया, x माइनस 2 से ये कट गया, x माइनस 4 से ये कट गया, बेटा बचा 1, सारे कट गए तो बचा 1। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। एंड नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए इन्होंने यार। 6 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। P4 माइनस 16 अपॉन P स्क्वायर माइनस 4P प्लस 4। चेक कर लेता हूं, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ये काफी स्कूलों में आता है तो थोड़ा ध्यान रखना इस पे। क्या करें, चलो इसको सीधा करते हैं। इसे लिख सकते हैं P स्क्वायर का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस, नीचे देखो 2 स्क्वायर दिख रहे हैं, P स्क्वायर और 4, तो लिख सकते हैं P का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। P का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 4p, यस 4p आ रहा है, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। अब इसमें आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की बेटा होती है ए माइनस बी और ए प्लस बी, और नीचे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब और क्या हो सकता है इसमें, देखो ध्यान से, इसमें दोबारा आइडेंटिटी लग सकती है, दिस इज पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इसको हम कुछ नहीं कर सकते तो एज इट इज रहेगा, एंड दिस इज p माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां पे आइडेंटिटी दोबारा लगेगी, आई यूज फॉर आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी दोबारा लग गई, दिस इज a माइनस बी ए प्लस बी, और ये एज इट इज रहेगा p स्क्वायर प्लस 4। नीचे लिखा है p माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बेटा इसे लिख सकते हैं p माइनस 2 इंटू पी माइनस 2, दो बार लिख सकते हैं। फाइनली क्या हुआ, ये इससे कट गया, बाकी जो बचा वो आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। तो एक्सरसाइज 4.5 यहां कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।